क्विकली 2-3 सेकंड जुमलों में मुनीब, बिकॉज मैंने मियां साहब की भी कुछ बात करनी है। जुबैर साहब, मैं सिर्फ इतनी बात काशिफ साहब, ये देखे ना, वो होता है ना, एक नॉच ऊपर चला जाता है जैसे जैसे निजाम का झाका खुल जाता है। देखिए इसी मुल्क में हुआ ना, राना सनाउल्लाह से आपको, मुझे, जुबैर साहब को इख्तलाफ हो, यार चलते हुए बंदे पे आप हेरोइन डाल दें और सीधा कत्ल का, सीधा मौत का सजा है उसकी। ये भी तो इसी मुल्क में हुआ। आप किसी को पकड़ के इधर से पकड़ लो, उधर कर लो, आज किसी ने बयान दिया है उसको पकड़ लो, फलाने को उठा लो, शाहिद खान अब्बासी को पकड़ लो, मिफ्ता इस्माइल को पकड़ लो, सबको। ये भी यही हुआ। अब उसका लेवल और ऊपर चला गया। और मैं आपको ये भी बता दूं, अल्लाह जानता है पता नहीं आज से 2 साल बाद लेवल कहां जाए। हाँ, क्योंकि जब आप यहां पर किसी चीज को छोड़कर गए, अगली पार्टी ने आकर यहां से इस चीज को और आगे, लेकिन हमारी पार्टी ने लेवल को नीचे करने के लिए जद्दोजहद की थी। लेट मी ऑल्सो से दैट, इसलिए जद्दोजहद नहीं की थी कि हम 1 नॉच ऊपर लेके जाएंगे, या 1 नहीं 10 नॉच ऊपर लेके जाएंगे। सो बिल्कुल हमारे जो अंदर बैठ के भी बात होती थी वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी कि हमने ये सब काम नहीं करने। ऑपोजिशन में आसान होता था, क्या करते हैं यार? मैं तो वो बता रहा हूँ, मसला ये बेवकूफ आप हैं जो मान जाते हैं। हमने तो समझा, वो अक्लमंद है। उन्होंने कहा हाँ जी, जुबैर को पीछे लगाने का क्या तरीका? उन्होंने कहा जनाब इन उसूल और आइन और सिविल सुप्रीमेसी पे लगा दो। जुबैर साहब लग गए। उन्होंने जाके कहा वजना कितने? उन्होंने कहा ओ सामने दीवार है, टक्कर मार दो। जुबैर साहब ने टक्कर मार दी। बाद में पता लगा उसे डीले हुई है, सिविल सुप्रीमेसी गई। अब बात दसो जी, हुकूमत का वजीर आजम कौन बनेगा? हार गए, हाँ जी, मैच तो हार गए, पर कोशिश कर रहे हैं असद जीतने की और सुबह जीत जाते हैं। तो जुबैर साहब, ये होता है सियासत में। आपकी बेवकूफी है, लेकिन ये बताएं जल्दी से, मियां साहब के आप सिर्फ एक वोट की आज तक अहमियत रहेगी। वेयर इज नवाज शरीफ? बिलावल रेलेवेंट हो गए, उसने सेल किया कि कायनी तरमीम को। पीटीआई की सियासत हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि इमरान खान जेल में, बुशरा बीबी बाहर आ गई, क्या होगा? इमरान खान से मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही, कॉन्वर्सेशन सारी उधर। मियां साहब समझ गए निजाम को 30-35 साल के बाद, बिल्कुल क्लियरली समझ गए। उसमें उनको ये पता है कि मेरी रेलेवेंस हो या ना हो, हिज वर्ड इज द फाइनल वर्ड, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। PMLN में वजीर आजम कौन होगा, वजीर खारजा कौन होगा, इंटीरियर मिनिस्टर का नहीं वो कुछ कह सकते, लेकिन बाकियों का वो जरूर कह सकते कि ये क्या है। मतलब उनका टोटल से है। सही कहता जी, उनका टोटल से है। और उनकी बात सिर्फ ये नहीं है, टोटल पूरा करने वाला से है ना सर। टोटल तो नहीं है, टोटल तो आप लोगों ने खुद ही बराबर कर दिया उसका टोटल। तो वो है, और वो इस चीज को माइंड नहीं कर रहे अभी कि जी मैं क्यों उस तरह से वो रोल प्ले नहीं कर रहा, या लोग नहीं देख रहे हैं। एक तो वो लार्जली सेमी रिटायर्ड हैं, वो समझते हैं सिस्टम जो है कायम हो चुका है, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, जो वो सबसे ज्यादा चाहते थे कि फ्यूचर उनकी बेटी के हवाले से। भाई वजीर आजम है, सारे केसेस खत्म हो चुके हैं, उनका सबसे बड़ा राइवल अंदर बंद है और बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आई थिंक इससे ज्यादा कि बेटी कहाँ है और भाई कहाँ है, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मियां साहब को मुनीब इस वक्त चैलेंज ये था, ये जब फैसले कर रहे थे पिछले 6 महीने 8 महीने में, कि मेरे मुखालिफ को मैंने कैसे डील करना है। उनका मुखालिफ बहुत मकबूल हो गया, फॉर व्हाटएवर रीजन। आप ही से सवाल पूछा मुनीब, मकबूल हो गया, आपने 8 फरवरी को देख लिया। उन्होंने कहा अब असूल अगर जाता है तो जाए, हम अब इनके साथ खड़े हैं, खत्म करें इमरान खान को, जब तक आप ये काम करते हैं हमारे साथ खड़े। सो इट वाज अ वेरी इजी चॉइस, बड़ी आसान फैसला था। होना नहीं चाहिए था, मुश्किल फैसला होना चाहिए था कि हमारे असूल, हमारे जमहूरियत और वोट को इज्जत दो का क्या, बट इट वाज एट द एंड ऑफ द डे वेरी इजी डिसीजन। मेरा ख्याल है ये भी फैसला गुस्से की बुनियाद पर हुआ है मुनीब, कि इमरान ने मेरे साथ ये किया, अब देखो मैं भी उसके साथ वही करूंगा, जो हम काजी साहब की बात कर रहे थे। काजी साहब 2-3 बातें जी, मैं 2-3 बातें अर्ज कर दूं। एक तो जहन में रखिए, ये वोट के लिए आ जाना, इमरान मियां नवाज साहब किसी से मिल रहे हैं नहीं मिले, मियां नवाज शरीफ इज अ सिग्नेटरी, प्रिंसिपल सिग्नेटरी ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक है जी, वो इस निजाम के प्रिंसिपल सिग्नेटरीज में से हैं। और दूसरे सिग्नेटरी बिलावल साहब है, आसिफ जरदारी साहब। बिलावल आसिफ जरदारी साहब, मतलब मैं जरदारी साहब का, तो बिलावल साहब तो अपनी जगह चले, वो पार्टी के चेयरमैन है। आसिफ जरदारी साहब हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नाउ। ये 2 शख्सियात हैं जो इस निज़ाम की सिग्नेटरी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सबसे अहमियत ज़्यादा इस बात की थी कि उनकी साहबजादी पंजाब की वज़ीर आला बने, वो बन गई। भाई उनके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो चल रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, ये तो आपने खुद न्यूमरस टाइम्स आपने भी कहा है कि ऑपोजिशन में हमारा असूल और होता है, गवर्नमेंट में और होता है। लेकिन ये जो बात थी ना पूरी वाली, जो अभी जुबैर साहब ने भी की, हमारी तो जिदोजहद ये थी कि यार हम इसको रिपीट नहीं होने देंगे।
یہ آرگیومنٹ میرے جیسے آدمی عام آدمی کا بھی تھا کہ جی اگر آپ نے یہ پاگل پن پہلے ہو رہا تھا تو پٹ این اینڈ ٹو دس, اب کم از کم آپ اس چیز کو نیچے جائیں. تو میرے جیسے لوگوں کو تو کہتے ہیں بھائی آپ خامخواہ یہ آپ کہاں سے اپنی دانشوری جھاڑ رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اگلا پے کرے گا تو آگے ہم میں نے جیسے کہا کہ وہ غصہ برداشت کیا اگلا اس کو, جیسے منیب میں نے یہی کہا تھا کہ غصہ تو غالب ہوتا ہے نا سر. بالکل یہ بات, جیسے ہم پہلے حصے میں غصے کا ذکر کر رہے تھے, شاید اس حصے میں بھی اس غصے کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ غصہ تھا جس پہ کہا گیا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ لیول پلینگ فیلڈ کب ہوگی, جب یہ جیل جائے گا تب آئے گی, جب اس کے ساتھ یہ سب ہوگا, اس کے اوپر مقدمے بنیں گے اور اس کی پارٹی ختم ہوگی, جو بھی انہوں نے کہا. پہلے ڈیفرنٹ تھا ویسے, ترازو کے دو پڑھ رہے برابر ہونے تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں اس کے حق میں ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں.